दोस्तों, नर्सिंग के कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए गुड न्यूज़ है। निम्हांस बेंगलोर ने वैकेंसी जारी की है। टोटल 8 2 ग्रुप डिवाइड करके, और इसके अंदर क्या है, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर और कंप्यूटर प्रोग्रामर की, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की, फिर नर्सिंग ऑफिसर। तो मेनली जो तैयारी कर रहे हैं जो नर्सिंग ऑफिसर की, उनके लिए 266 पोस्ट जारी की है इन्होंने, जिसमें से एससी कैटेगरी की 63 है, एसटी की 30, ओबीसी की 66 और ईडब्ल्यूएस में 25 और अनरिजर्व्ड इसमें 82 रहेगी। तो इसके बाद इसका जो नोटिफिकेशन है वो निम्हांस की आप वेबसाइट पे देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। और ये जो नोटिफिकेशन आया था ये 25 तारीख को आया था, 25/5/2021 को। इसके अंदर इन लोगों ने मेंशन किया है, मेन चीज़ें वो आपको हाईलाइट करके मैं बताता हूँ। इन लोगों ने मेंशन किया कि पोस्ट की जो संख्या है वो ये लोग बदल भी सकते हैं, इनकी अथॉरिटी में है, कम और ज़्यादा दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। और जो कुछ भी ये लोग जो चेंज करेंगे वो साइट पे अवेलेबल होगा। दूसरे टाइप से किसी भी टाइप से कोई अलग किसी के साथ कुछ कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो साइट रेगुलरली चेक करनी पड़ेगी। और 4% जो पोस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से 4% जो पोस्ट है वो पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व रहेगी। ठीक है। और जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और पेमेंट करने के लिए आपको एसबीआई नेट बैंकिंग की ज़रूरत रहेगी। एसबीआई नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हो, जिसमें 18% जीएसटी इंक्लूडेड है। तो 18% जीएसटी इंक्लूड करके पेमेंट है। तो ग्रुप ए के अंदर, जैसे ग्रुप ए के अंदर इसमें सिर्फ सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की है। तो अगर कोई उसका फॉर्म भर रहा है तो उसके लिए 2360 रुपये की फ़ीस है। और अगर कोई स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, एससी और एसटी से, तो उसके लिए 1180 रुपये की फ़ीस रहेगी। और ग्रुप बी की जो वैकेंसी है टोटल, उन ग्रुप बी में जो पेमेंट का मोड रहेगा वो भी सेम रहेगा, ऑनलाइन ही करना है। और इसके अंदर जो जो फ़ी रहेगी वो रहेगी 1180 रुपये। और अगर कोई कैटेगरी से है एससी और एसटी में, तो वो 885 रुपये उसको पे करने होंगे इसके लिए। ठीक है। और इसके बाद जो एप्लीकेशन के साथ पेमेंट और ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन है उसका कंप्लीट फुल डिटेल आपको उसके साथ जो पेपर होगा डिटेल का, उसमें फिल करके भेजना है। अगर किसी भी इश्यूज हैं, अगर वो कंप्लीट नहीं फिल है या डुली फिल्ड है, तो उसमें वो आपका कैंसिल हो सकता है। उसके लिए निम्हांस किसी भी टाइप का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। और उस कैंसिलेशन के बारे में कोई अलग से कोई नोटिफिकेशन या कुछ भी आपको मेल वगैरह कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये आपको पोस्ट करना है, बाई पोस्ट करो, कैसे भी करो, लेकिन ये आपको पहुंचाना है वहाँ तक एप्लीकेशन फॉर्म को ट्रांजैक्शन और पेमेंट आईडी के साथ कंप्लीट फिल करके। तो ये डायरेक्टर सर के नाम पे है, डायरेक्टर निम्हांस, पीबी नंबर 2900 हाउसर रोड, बेंगलुरु 560, और ये 2029 इंडिया। ये इसकी जो लास्ट डेट है, यानी अगले महीने 28/6 यानी 28 जून 2021 इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो उससे पहले आपको, यानी 8 जून 2021 के शाम के 4:30 यानी 4:30 PM से पहले आपको वहाँ पे सबमिट करवाना होगा। उसके बाद अगर फॉर्म पहुँचता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और उसके लिए किसी भी टाइप से निम्हांस रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा।
बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में क्या क्या नेसेसरी है। ग्रुप ए के लिए तो जो पीएचडी और बेसिक और मेडिसिन साइंस इन सब की ज़रूरत रहेगी। 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा न्यूरोलॉजी डिजीज़ के अंदर। 40 ईयर इसकी अपर एज लिमिट है। और ग्रुप बी की बात करें डिटेल में, तो जो ग्रुप बी की बात करें इसमें नर्सिंग ऑफिसर की, तो पोस्ट इसके अंदर 266 है, जिसमें पहले भी बता दिया एससी की 63, एसटी की 30, ओबीसी की 66, ईडब्ल्यूएस में 25 और अनरिजर्व में 82 रहेगी, जिसमें 4% पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व रहेगा। और इसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपका बीएससी हॉनर हो या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जीएनएम वाले इसको फील नहीं कर सकते हैं। और आपके पास रजिस्ट्रेशन का नर्सिंग और मिडवाइफरी का जो स्टेट जो भी जिस स्टेट से आपने की है आईएनसी के अंडर जो सर्टिफाइड होता है स्टेट का, जो तो वो यूनिवर्सिटी आपको जो नर्सिंग और मिडवाइफरी का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ साथ मतलब जिस भी आपने बीएससी की है चाहे पोस्ट बीसी की है, वो आईएनसी से कोई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और आपको 2 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। 50 बेडेड 50 बेड का होना चाहिए। और वो भी इस क्वालिफ़िकेशन के बाद। और अपर एज लिमिट इसमें 35 ईयर है। और इसके अंदर रिलैक्सेशन भी रहता है जो गवर्नमेंट का रूल है। एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए या एक्स सर्विसमैन या जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए एज का रिलैक्सेशन रहेगा। इसमें भी पे मैट्रिक्स इसका लेवल 7 चल रहा है अभी भी और उसी पे है। तो इनिशियल जो पे चल रहा है वो 44,900 यानी 44,900 बेसिक पे रहेगा। और इसके बाद आगे नोटिफिकेशन में अगर देखें तो यही है कि जो इसने जो वैकेंसी दी है या पोस्ट दी है कैटेगरी में जो मेंशन है उनको चेंज कर सकता है, इसके पास अधिकार है। तो उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। जब भी इनको करना होगा तो अलग से किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने हिसाब से निम्हांस दी गई पोस्टों में वेरिएशन कर सकता है। और इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन इन लोगों ने दी रखी है वो टर्म्स और कंडीशन ये रहेगा कि पोस्ट बढ़ा और घटा सकते हैं। और फॉर्म इंस्टीट्यूट वेबसाइट से डाउनलोड करनी है। फीस इसकी 18% जीएसटी इंक्लूडेड, जो ऊपर था वही चीज़ है। 3 नंबर में इसमें है कि जो ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह, तो उसको कम्प्लीटली आपको फिल करके और उसके बाद सबमिट करना है। और फॉर्म ये जो दे रखा है www.nimhans.ac.in पे आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और 28 तारीख से आपको पहले इसको सबमिट कराना है। 28 जून 2021 से पहले शाम के 4:30 से पहले यानी 4:30 PM से पहले आपको 28 जून 2021 को पहुंच जाना चाहिए वहाँ पे। चाहे वो आप कैसे भी, अगर कोई पोस्टल से आप करवा रहे हो और अगर पोस्टल में डिले होता है तो उसमें किसी भी टाइप का निम्हांस या कोई भी इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आपको जैसे भी करना है इस टाइम से पहले आपको, तो आप जल्दी इसको फिल करके और आप इसको पोस्ट करवा सकते हैं। तो इन सर्विस जो भी कैंडिडेट हैं एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयर के थ्रू भरेंगे और उनको एनओसी की ज़रूरत है। अगर आप एनओसी नहीं दोगे तो वो इन सर्विस कैटेगरी के अंडर इन सर्विस कैटेगरी में आपको इंक्लूड नहीं करेगा। तो आपको पहले एनओसी के साथ ही वो फिल करना है कि जिस इंस्टीट्यूट में आप वर्क कर रहे हैं उसको किसी भी टाइप का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि ये यहाँ का फॉर्म देता है। तो वो इजीली अवेलेबल हो जाता है अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी में कर रहे हो तो। और ये वैलिड भी उसी को करेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट में कर रहा है, प्रेजेंट में जॉब कर रहा है, ठीक है। और अगर कोई पर्सन ऐसा है उसके पास क्वालिफ़िकेशन है दोनों को फिल करने की और वो नर्सिंग ऑफिसर का भी बनना चाहता है और ऊपर की कोई दूसरी पोस्ट पे भी अप्लाई करना चाहता है, तो उसके लिए उसको सेपरेट फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। और जो भारत के लोग जिनको जो इंडियन रेजिडेंसी के हैं और वो विदेश में रह रहे हैं
तो वो फुल डॉक्यूमेंट उनका यही रहेगा, जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है उसके साथ प्रॉपर रूप से वो भेज सकते हैं। उनके लिए $US की फ़ीस रहेगी, वो $35 रहेंगे और हर इसके एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। और आपको जो भी आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उनको आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। एग्जांपल, आपके पास जो बर्थ सर्टिफिकेट है, प्रूफ है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है या मार्कशीट है ऑल सेमेस्टर की, या आप कोई एज रिलैक्सेशन या कैटेगरी का जो भी फॉर्मेट आप भेज रहे हो उसको सेल्फ अटेस्टेड करके ही भेजना। ये आपको मेंशन ध्यान रखना है इस चीज़ का, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और गलत, अधूरा या लेट पहुंचने पे निम्हांस किसी टाइप से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, साफ लिखा हुआ है, और फॉर्म वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और उसके लिए आपको अलग से किसी भी टाइप का कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया जाएगा और ना से कोई अलग से कोई कम्युनिकेशन का वे रहेगा। ओनली साइट पे ये लोग अपलोड करेंगे। और नो सेपरेट कम्युनिकेशन फॉर नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स, किसी भी टाइप का। और SC/ST कैंडिडेट भी अनरिजर्व में अप्लाई कर सकते हैं अगर वो करना चाहते हैं, लेकिन उनको एज रिलैक्सेशन वगैरह छोड़ना पड़ेगा। और एज रिलैक्सेशन ये लोग जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं SC/ST और OBC, PWD, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एंड गवर्नमेंट सर्वेंट इन सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ओनली, है ना। एज पर GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल द कैंडिडेट बिलोंग टू, तो उनको लेटेस्ट सर्टिफिकेट देना होगा। और वो चीज़ होएगी जो कंप्लीट बननी है। और टोटल जो इसका कोर्ट रहेगा, कोई भी जुडिशरी कोर्ट रहेगा वो बेंगलुरु का रहेगा। और लास्ट डेट है इसकी फॉर्म की, वो साफ लिखा हुआ है 28 जून 2021 को है। तो आप इससे पहले आप भरवा दें फॉर्म और भेज दें, वहाँ तक पहुँचाएँ। इसकी जो कट ऑफ रहेगी डेट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो एज रिलैक्सेशन की जो कट ऑफ वगैरह है वो जारी कर देंगे ये लोग 28/6/2021 को, वो कट ऑफ आ जाएगी। तो एड्रेस का ध्यान रखें, जिस एड्रेस पे भिजवाना है वो एड्रेस आप PDF डाउनलोड करके भी ले सकते हैं। तो ये रहेगा, आप इसको देख लें, ये आप मेंशन कर लें। इसके बाद ये आगे का है, ये पेमेंट के लिए है। तो SBI के पेमेंट्स हैं, आपको निम्हांस की वेबसाइट पे जाके और पेमेंट टैब पे आपको टक करना है। उसके